यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। टोटल अगर यहाँ पर मैं पोस्ट की बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा 518 यानी कि 518 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 10 सितंबर, यानी कि 10 सितंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग है वो आपकी रहने वाली है। और इसके अंदर आपको यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी आपकी 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर देना। जैसे ही इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे सबसे पहले आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। 9 अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर दे दिया गया है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको 40 ईयर यानी कि 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 ईयर। 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी। ऑफिशियल आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। इसके अंदर कंप्लीटली डिस्कशंस करने वाला हूं। यहाँ पर पोस्ट के बारे में बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा पे स्केल आपको दे दिया गया है और नेम ऑफ द पोस्ट है वो भी आपको क्या कर दी गई है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। इसी के साथ साथ आपको जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैकेंसियां हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, जैसे कि आपकी फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियंस, ये वैकेंसियां हैं, इनके बारे में बिल्कुल से यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा जूनियर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को आप क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यानी कि आप बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। काफी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसियां आपको दी गई हैं। देख लीजिएगा काफी सारा आपका जो अलग अलग डिपार्टमेंट है तो वहां से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। लेकिन जितनी भी आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, उन सभी के अंदर बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट क्या रहेंगे, यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको दे दी गई है। साथ में आपको थिएटर टेक्नीशियन की भी आपको पोस्ट दी गई है। अगर कोई साथी देख रहा है तो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर क्या कर दी है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपके पास लैब के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि डीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट की अगर मैं बात करूं, स्टाफ नर्स की आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर देख लीजिएगा आपको मैट्रिक अबाउ क्वालिफिकेशन विद साइंस एंड हैविंग डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या फिर इससे इक्विवेलेंट, यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। अगर आप नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की पोस्ट यानी कि आपको एमपीएचडब्ल्यू की भी वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। अगर कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहता है एमपीएचडब्ल्यू का तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। टोटल पोस्ट 518 यानी कि 518 आपको जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये आपके लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। जम्मू कश्मीर की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर जारी हो चुका है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपका अभी टाइम है, आपको 1 मंथ का टाइम लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट होने में ही। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसके बाद में 1 मंथ आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 9 अक्टूबर तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर पाओगे।
अगर किसी के साथी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना, क्योंकि अभी आप सभी साथियों के पास में काफ़ी टाइम है इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को स्टार्ट होने में, क्योंकि इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। कुछ ही आपके यहाँ पर सितंबर के अंदर इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाना इस वैकेंसीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो होगा आपका सीबीटी एग्जाम के माध्यम से। ठीक है, JKSSB की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है, यानी कि आपका जो जम्मू कश्मीर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है उसकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देख लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से वैकेंसी आपकी निकाल दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो बिल्कुल से फटाफट से जाकर इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप सभी साथियों को बता दो कि कमेंट बॉक्स आप सभी साथियों के लिए ओपन है, फटाफट से जाकर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की तरफ से आपका जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल अपडेट जो आपकी ये जारी कर दी गई है। तो जो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। आप सभी साथियों को बता दूं कि रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। विद साइंस एंड हैविंग डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या फिर इससे इक्विवेलेंट, यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। अगर आप नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है तो वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की पोस्ट यानी कि आपको MPHW की भी वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। अगर कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहता है MPHW का, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आप